हेलो फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। अगर आपकी अलमारी किताबों से भरी है लेकिन दिमाग में क्लैरिटी नहीं है तो प्रॉब्लम यूपीएससी नहीं, आपकी किताबों की चॉइस है। यूपीएससी में ज़्यादा पढ़ना नहीं, सही पढ़ना मैटर करता है। आज हम एकदम साफ बताएंगे यूपीएससी के लिए सही किताबें कौन सी है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है। यूपीएससी आपको किताबों की संख्या पर नहीं, आपकी समझ की गहराई पर जांचता है। अगर आप हर टॉपर की बुक लिस्ट उठा लेते हैं तो याद रखिए, टॉपर की किताब नहीं, उसकी स्ट्रेटजी काम करती है। आज की लिस्ट भारी भरकम नहीं, लिमिटेड, रिपीट फ्रेंडली, एग्जाम ओरिएंटेड है। यूपीएससी के लिए सही किताबें कौन सी है? अगर आप बहुत सारी किताबें खरीद चुके हैं तो यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। रूल, कम किताबें लेकिन सही किताबें। एनसीईआरटी सबका आधार, सबसे पहले ये पढ़े। क्या पढ़ना है? हिस्ट्री 6-12 क्लास की, और न्यू और ओल्ड। ओल्ड आप पढ़ लोगे तो न्यू में ज़्यादा नहीं होगा, बहुत एक दो चैप्टर ऐड हुए होंगे तो उसको आप कवर अप कर लेना। जियोग्राफी 6-12 सेम ही है, न्यू और ओल्ड दोनों। न्यू में कुछ ज़्यादा नहीं होगा, ओल्ड आप पढ़ लोगे तो एक दो चैप्टर होंगे तो उसको आप कवर कर लेना अगर हुए तो। पॉलिटी 9-12 क्लास की, इकोनॉमी 9-12 क्लास, साइंस और इन्वायरमेंट 6-10 क्लास। यूपीएससी का 60-70% सिलेबस पहले एनसीईआरटी से आता है। यूपीएससी का 60-70% सिलेबस पहले एनसीईआरटी से आता है। पहले एनसीईआरटी प्लस नोट्स, फिर एडवांस बुक। इसलिए आपको क्या करना है, पहले एनसीईआरटी बनाना है, पढ़ना है, उसका नोट बनाना है और उसके बाद एडवांस ऑथेंटिक बुक को पढ़ना है। हिस्ट्री, इतिहास के लिए क्या आपको पढ़ना है? मस्ट रीड फॉर हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, स्पेक्ट्रम। अगर आप मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का पढ़ना चाहते हैं, कोई बुक, स्पेशल बुक आपको समझ नहीं आ रहा है कौन सा लेना है, तो आप स्पेक्ट्रम का ले लो। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में इसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन होती हैं। एंशिएंट एंड मेडिवल एनसीईआरटी, क्यों? स्पेक्ट्रम बहुत ही आसान भाषा में है और यूपीएससी ओरिएंटेड है, और एशियंट और मेडिवल के लिए एनसीईआरटी इनफ है। तो आपको स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी को अच्छे से कवर कर लेना है। स्टडी ऑर्डर, एनसीईआरटी, स्पेक्ट्रम, पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपका हिस्ट्री कंप्लीट। जियोग्राफी, भूगोल। भूगोल में आपको क्या पढ़ना है? सर्टिफाइड, सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड फिजिकल एंड ह्यूमन जियोग्राफी, जी.सी. लियोंग का। एनसीईआरटी 6-12 ऑलरेडी बताया गया है, न्यू और ओल्ड दोनों आप कवर कर लेना। अगर ओल्ड पढ़ लोगे तो न्यू में ज़्यादा नहीं होगा, एक दो चैप्टर अगर ऐड हुए हैं तो उसको आप कवर कर लेना जिस भी क्लास का है। फीचर्स, लियोंग से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, यानी लियोंग का जो बुक है जियोग्राफी का वो बहुत ज़्यादा इजी भाषा में है लिखा हुआ, जो आपके लिए बिल्कुल सही होने वाला है। मैप्स प्लस डायग्राम सीखना आसान हो जाएगा। पॉलिटी, संविधान, राजनीति, मस्ट रीड। आपको क्या जरूरी से पढ़ लेना है? इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की। क्यों? पॉलिटी का सबसे बेस्ट बुक है, हर साल 15 से 25 क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। इकोनॉमी में आपको अर्थव्यवस्था क्या पढ़ना है जरूरी से? एनसीईआरटी 9-12 ऑलरेडी मैंने बता रखा है, 9 एनसीईआरटी आपको कवर करना ही करना है, वहीं से बेस बनता है। इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह का, ऑप्शनल अगर आप करना चाहें तो, और बेसिक यूपीएससी नोट्स प्रिपेयर कर लो। इकोनॉमी को करंट अफेयर से जोड़कर पढ़िए, ज़्यादा बेहतर होगा। इन्वायरमेंट, पर्यावरण में आपको क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी 6-10 साइंस का, इन्वायरमेंट रिलेटेड करंट अफेयर, ऑप्शनल इन्वायरमेंट बुक अगर चाहिए। क्यों? इन्वायरमेंट हर साल आता है,
PYQ से जरूर देखें। इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको रिलेट करके देखना है और ये ज़्यादा करंट अफेयर से ही रिलेटेड रहता है। साइंस एंड टेक, विज्ञान और तकनीक, इसमें आपको क्या मस्ट रीड करना है? NCERT साइंस 6 to 10, न्यूज़ मंथली और मैगजीन। डेली का न्यूज़पेपर पढ़ना है और मंथली मैगजीन, दृष्टि का या विजन का, जो भी आपको बेहतर लगे, एक कोई भी मैगजीन ले लो। यूपीएससी में हेवी साइंस नहीं होता, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, इसीलिए आपको इतना NCERT और मैगजीन ये सब कर लेते हो, पढ़ लेते हो, तो आपका कवर अप हो जाएगा। आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति, मस्ट रीड, क्या पढ़ना है जरूरी से? NCERT क्लास 11th, इंडिया प्लस वर्ल्ड, कल्चर बुक या क्लास नोट, आप दृष्टि का क्लास नोट भी रीड कर सकते हैं, विजन का या कोई भी अदर संस्कृति IAS या किसी भी एक अच्छा सा कोई भी बुक मार्केट में जो हो, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रही। क्यों? कल्चर धीरे धीरे यूपीएससी में इंक्रीजिंग हो रहा है, इसीलिए आपको कल्चर का कंप्लीट कर लेना है, आर्ट एंड कल्चर। करंट अफेयर, समकालीन मुद्दे, सोर्सेज इसके लिए क्या होने वाले हैं? डेली न्यूज़पेपर, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से कोई भी, या और वहाँ का जो इम्पोर्टेंट है वो आप पढ़ लो। मंथली मैगजीन पढ़ो, विजन या दृष्टि का, PIB या गवर्नमेंट साइट पर जाकर के करंट अफेयर्स भी आप निकाल सकते हो। टेस्ट सीरीज या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे जरूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें आपको फॉर्मेट होने वाला है प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, MCQ में मेंस टेस्ट सीरीज आंसर राइटिंग के लिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सबसे आपका जो है टेस्ट सीरीज और PYQ भी कंप्लीट हो जाएगा, और आप एक स्ट्रॉन्ग कम्पिटिटिव बन जाइएगा बाकी के लिए। क्यों? यूपीएससी का पैटर्न और ट्रेंड PYQ से ही समझ में आता है। बेस्ट स्टडी ऑर्डर है बिगनर्स के लिए NCERT, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी। स्टैंडर्ड बुक लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, लियोंग। करंट अफेयर्स पढ़ लेना है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस टेस्ट सीरीज। अवॉइड करना है कुछ मिस्टेक्स को, टू मेनी बुक्स, बहुत सारे बुक्स आपको नहीं पढ़ने, रैंडम डाउनलोड्स, बहुत सारे जो डाउनलोड करते रहते हो वो उतना भी नहीं करना, आपको कोई एक मैगजीन को पढ़ लेने हैं अच्छे से। नोट्स बिना रिवाइज करे, यानी बिना रिवाइज किए खाली नोट से नोट बनाने का भी बेनिफिट नहीं है। फाइनल समरी, सब्जेक्ट हिस्ट्री NCERT प्लस स्पेक्ट्रम, ज्योग्राफी NCERT प्लस GC लियोंग, पॉलिटी NCERT प्लस लक्ष्मीकांत, इकोनॉमी NCERT प्लस रमेश सिंह, इन्वायरमेंट NCERT प्लस करंट अफेयर्स, साइंस NCERT प्लस साइंस का कुछ इम्पोर्टेंट बुक मैं नेक्स्ट क्लास में सोच के बताती हूँ। अब मुझे नहीं लगता है NCERT से एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी ज़रूरत है। करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर प्लस मैगजीन, प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस टेस्ट सीरीज। अगर आपकी बुक लिस्ट हर महीने बदल रही है तो सिलेक्शन हर साल दूर जाता रहेगा। अगर आपकी बुक लिस्ट हर महीने बदल रही है तो सिलेक्शन हर साल दूर जाता रहेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लिमिटेड बुक्स, मल्टीपल रिवीजन, आंसर राइटिंग, यही यूपीएससी का असली फॉर्मूला है। यूपीएससी के लिए सही किताबें वही है जिन्हें आप बार बार पढ़ सकें। सब्जेक्ट वाइज रीडिंग ऑर्डर, बिगिनर टू एडवांस बुक फ्लो, नोट्स कैसे बनाएं। अगर आपको इस तरह का वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखें कि आपको सब्जेक्ट वाइज रीडिंग ऑर्डर का चाहिए या बिगिनर टू एडवांस बुक फ्लो भी चाहिए या नोट्स कैसे बनाएं। किसी तरह का भी आपको क्लासेस की ज़रूरत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। यूपीएससी स्मार्ट
मेहनत को रिवॉर्ड करता है, भारी बैग को नहीं। यूपीएससी स्मार्ट मेहनत को रिवॉर्ड करता है, भारी बैग को नहीं। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अलविदा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।